द विजार्ड स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सिड उल्का बौछार क्या है। तो आइए देखते हैं। इस वर्ष की सबसे बहुप्रतीक्षित उल्का वर्षा पर्सिड उल्का वर्षा 11 अगस्त को चरम सीमा पर होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो आइए इसके बारे में जानें कि क्या है ये। ऐसा माना जाता है कि पर्सिड नाम पर्सियस तारामंडल से लिया गया है। यह हर साल अगस्त के मध्य में चरम पर होता है और इसकी सबसे बेहतरीन उल्का वर्षा में से एक माना जाता है। पर्सिड आमतौर पर तेज और चमकीले होते हैं। रात के आसमान में घूमते समय अपने पीछे रोशनी और रंग के निशान छोड़ते हैं। यह सर्वाधिक प्रचुर वर्षा में से एक है जिसमें प्रति घंटे लगभग 100 उल्काएं देखी जाती हैं। पर्सिड्स विशेष हैं क्योंकि वे अक्सर आग के गोले उत्पन्न करते हैं। आग के गोले प्रकाश और रंग के बड़े विस्फोट होते हैं जो सामान्य उल्कापिंड की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आग के गोले धूमकेतुओं के बड़े टुकड़े से बनते हैं। अब ये समझ लें कि उल्का वर्षा कहते किसको हैं, उल्का क्या होता है ये समझें। मान लें ये सूर्य है और जो उसके चारों तरफ के ग्रह हैं वो सब अपना अपना एक परिक्रमण पथ बनाते हैं। उसी में मंगल और बृहस्पति के बीच, मान लें ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इसके बीच में ढेर सारे उल्का पिंडों का एक समूह पाया जाता है जो एक पट्टी जैसा निर्माण करता है। इसी पट्टी को आप पढ़े होंगे कि इसके बाहर वाले जो भी ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है और इसके अंदर वाले जो भी ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच के जो ये सब उल्का पिंड हैं, इन सब का भी अपना अपना एक परिक्रमण पथ होता है जिस वजह से ये आपस में टकराते रहते हैं। यानी कि टकराने का मतलब ये है कि मान लें ये एक परिक्रमण पथ है और दूसरा ये परिक्रमण पथ है, तो ये और तीसरा ये है। तो अगर ये कहीं पे मिल रहे हैं तो जहां जहां इनके ज्वाइंट हैं, मान लीजिए एक ये है और दूसरा उसी के जैसा ये है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट होंगे जहां कभी न कभी ये टकराते रहेंगे और जब भी टकराएंगे तो ये दूर तक फैलेंगे और दूर तक फैलेंगे तो इनके आसपास ढेर सारे हैं। ये इनकी संख्या लगभग 4 साढ़े 4 हजार के आसपास है, 4500 के आसपास अब तक जाना जा चुका है। तो ये इतने सारे उल्का पिंड हैं और ये सब जब आपस में टकराते हैं तो लगभग हर साल अगस्त महीने में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले जो इसके टुकड़े होते हैं वही घर्षण से, पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से इनमें आग लग जाती है और यही चमकते हुए से दिखाई देते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश कर रहा है तो ये जो आसपास के धूल कण हैं उनमें भी आग लगाते हुए आगे बढ़ेगा। इस वजह से ये पीछे जो लाइन दिख रही है, ये लाइन इसी चीज की है कि उन सब में आग लगाते हुए गर्मी उत्पन्न करते हुए जा रहा है, इसलिए पीछे लाइन छोड़ता हुआ से दिखाई दे रहा है और इसमें भी घर्षण की वजह से आग उत्पन्न हो चुका है। तो इसी को टूटता हुआ तारा जैसा, टूटते तारे के रूप में हम जानते हैं, लेकिन ये उल्कापिंड होते हैं। आगे देखें, उल्का वर्षा के बारे में जान लें कि उल्का एक अंतरिक्षीय चट्टान है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आती है और जैसे ये नीचे गिरती है तो हवा के घर्षण के कारण यह बहुत गर्म हो जाते हैं और चमकीली रेखा के रूप में हम देखते हैं। वो चट्टान नहीं बल्कि चारों ओर की गर्म हवाएं हैं। यही चीज अभी जो बताया गया वो वही था। तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको जो मैंने समझाया उसी को आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये उल्का पिंड और उसके जो उल्का वर्षा है उसका कारण वही होता है क्षुद्र ग्रह का आपस में टकराना। तो ये था आज का पर्सिड उल्का बौछार। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।